एक नंबर जीएस के अंतर्गत आज हम मध्य प्रदेश के मेले देखेंगे। मेले किसी भी प्रदेश की संस्कृति और वहाँ की जीवन शैली को प्रदर्शित करते हैं। तो इसके नोट्स जिस प्रकार से उसमें हम देखते हैं कि मेलों को मध्य प्रदेश की संस्कृति और रंगीन जीवन शैली का पैनोरमा कहा जाता है। इन मेलों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से एक अद्वितीय और दुर्लभ सामंजस्य दिखाई देता है जो कहीं और दिखाई नहीं देता। मध्य प्रदेश में लगभग 1400 मेलों का आयोजन किया जाता है। अगर संख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे अधिक मेले 227 उज्जैन में और सबसे कम होशंगाबाद में केवल 13 मेले लगते हैं। इनमें से अधिकांश मेले मार्च, अप्रैल, मई के महीने में आयोजित होते हैं, जब किसानों को खेतों में कम काम करना पड़ता है। मतलब जब किसान फ्री होते हैं तब इस तरह के मेलों का ज़्यादातर आयोजन होता है। तो हमें ये पता चलता है कि मध्य प्रदेश में 1400 मेले लगते हैं लगभग संख्या के आधार पर, और सबसे ज़्यादा मेले उज्जैन में लगते हैं 227 और होशंगाबाद में सबसे कम लगते हैं 13। इनमें कुछ मेले जो हैं वो फेमस हैं, उनके बारे में अपन देखेंगे। पहला मेला है सिंहस्थ मेला। उज्जैन का कुंभ मेले को सिंहस्थ के नाम से जाना जाता है, जो इस देश के भव्य एवं पवित्र मेलों में से माना जाता है। पवित्र मेला है, ये भगवान शंकर से रिलेटेड है। उज्जैन महाकाल, वहाँ पे क्षिप्रा नदी है, उसके तट पर ये लगता है। ये बहुत ही उच्च धार्मिक मूल्यों का मेला है। हर 12 साल के चक्र के में एक बार 12 साल में एक चक्र इसका आता है। 4 जगह पे हर 4 साल बाद इसका एक नंबर आता है। तो 12 साल बाद एक राउंड अप में देखें तो ये लगाए जाते हैं। जब बृहस्पति राशि चक्र की सिंह राशि में प्रवेश करता है, ये ज्योतिष शास्त्र की भाषा है, तब इस मेले का आयोजन होता है। जो नक्षत्र वगैरह होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है। पवित्र नदी क्षिप्रा जो नदी है के तट के ऊपर इसका आयोजन होता है, जिसमें दुनिया भर के लाखों लोग आध्यात्मिक उन्नयन के लिए शामिल होते हैं। वास्तव में सिंहस्थ का आयोजन स्थल होने से उज्जैन के इस प्राचीन शहर को भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में भी मान्यता प्राप्त है। तो जो उज्जैन में सिंहस्थ लगता है, वहीं महाकाल भी है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और उनके दोस्त सुदामा ने गुरु संदीपनी ऋषि से शिक्षा प्राप्त की थी। महान कवि कालिदास, संदीपनी, भर्तृहरि जैसे संत इस भूमि से हैं। मध्य प्रदेश में उज्जैन एकमात्र स्थान है जहां कुंभ का मेला लगता है। इस मेले में साधु संतों और अखाड़ों के साथ करोड़ों लोग भाग लेते हैं। इस अवसर पर धार्मिक अनुष्ठान और प्रवचन तो होते ही हैं, साथ में बड़े पैमाने पर व्यापारिक गतिविधियां भी होती हैं। यात्रियों की दृष्टि से इसे राज्य का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। अब आता है सेकंड, उसका नाम है आलमी तबलीगी इज्तिमा। यह 3 दिवसीय मंडली को भोपाल में आयोजित होता है। सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर के रूप में मनाया जाता है। इज्तिमा हर साल आयोजित किया जाता है। इसके साथ एक मेला भी लगता है। इज्तिमा के दौरान पूरे शहर में आध्यात्मिकता की लहर उमड़ती है और दुनिया भर के मुसलमानों की जमात यहाँ पर आती है। रूस, कजाकिस्तान, फ्रांस, इंडोनेशिया, मलेशिया, जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, इराक, सऊदी अरब, अमन, यमन, इथोपिया, सोमालिया, तुर्की, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे देशों की जमाती, मतलब जो मुसलमान हैं, वो 3 दिनों के लिए यहाँ पर इस मेले में उपस्थित होते हैं। ठीक है। तो अच्छे मूल्यों का पालन करते हुए ईमानदारी जीवन जीने के लिए इस्लामी विद्वानों की ये पवित्र उपदेश यहाँ सुनाए जाते हैं। बुद्धिजीवियों, छात्रों, व्यापारियों, किसानों आदि के लिए सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश देने वाले विशेष धार्मिक प्रवचन भी यहाँ होते हैं। आध्यात्मिक संदेश देने वाली यह सभा दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक मानी जाती है, जो न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि अन्य समुदायों के लिए भी यथार्थ मानी गई है। अगला तीसरा मेला है, वो है जोगेश्वरी देवी का मेला। अति प्राचीन काल से गुना के चंदेरी में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है।
इसके अनुसार ये कथा है, इसके अनुसार चंदेरी के शासक जोगेश्वरी देवी के भक्त थे जिन्हें कुष्ठ रोग था। वे कोढ़ से पीड़ित थे। किंवदंती यानी कहानियों के अनुसार देवी ने उन्हें 15 दिन बाद एक जगह आने के लिए कहा, लेकिन राजा तीसरे दिन ही वहां पहुंच गए। उस समय देवी का केवल सिर ही दिखाई दिया। राजा का कुष्ठ ठीक हो गया। उसी दिन से इस मेले की शुरुआत हुई। तो ये कहानियां हैं, हर जगह एक मंदिर की एक कहानी होती है, तो आप उनको पढ़ें। ये कोई एग्जाम में तो नहीं आती, बस एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ लगता है, तो चंदेरी। रामलीला का मैदान ग्वालियर जिले के भांडेर तहसील में इस मेले का आयोजन होता है। इस मेले में यह मेला 100 से अधिक साल पुराना है, जो जनवरी फरवरी के माह में लगता है। अगला है हीरा भूमिया का मेला। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ग्वालियर गुना के आसपास के क्षेत्रों में हीरामन बाबा के नाम प्रसिद्ध है। माना जाता है कि हीरामन बाबा के आशीर्वाद से महिलाओं का बांझपन दूर हो जाता है। पिछले कुछ शतकों से हर वर्ष इस पूरे क्षेत्र के अगस्त और सितंबर के महीने में हीरा भूमिया का मेला यहाँ लगता है। ठीक है। अगला है पीर बुधान का मेला। 250 से अधिक साल से पुराना यह मेला शिवपुरी जिले में सनवरा में मुस्लिम संत पीर बुधान की कब्र के पास में आयोजित किया जाता है। अगस्त सितंबर महीने में इस मेले का आयोजन किया था। अगला मेला है नागाजी का मेला। अकबर के समय संत नागाजी की स्मृति में नवंबर दिसंबर के दौरान इस मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला मुरैना जिले के पोरसा गांव में लगभग 1 महीने तक चलता है। यहाँ बंदरों को बेचा जाता है। पहले प्रथा थी ऐसी, लेकिन अब घरेलू पशुओं को भी यहाँ बेचा जाने लगा है। अगला है तेजा जी का मेला। तेजा जी एक सच्चा आदमी या संत था। कहा जाता है शरीर से सांप के जहर को दूर करने की शक्ति उसे प्राप्त थी। पिछले 70 साल से गुना के भामावड़ गांव में तेजा जी के जन्मदिन पर इसका आयोजन किया जाता है। निमाड़ जिले में भी इसका आयोजन होता है। अमरकंटक का शिवरात्रि मेला। पिछले 80 सालों से शहडोल जिले के अमरकंटक में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर शिवरात्रि के दिन यह मेला लगता है। अगला है महामृत्युंजय मेला। रीवा जिले के महामृत्युंजय मंदिर में बसंत पंचमी और शिवरात्रि के दिन यह मेला लगता है। चंडी देवी का मेला। सीधी क्षेत्र के घोघरा गांव में चंडी देवी का मंदिर है, जिन्हें देवी पार्वती का अवतार माना गया है, और मार्च अप्रैल में यह मेले का आयोजन होता है। शहाबुद्दीन औलिया बाबा का उर्स। मंदसौर जिले के नीमच में, वैसे नीमच अपने आप में सेपरेट जिला है, पर वो मंदसौर और नीमच के बीच में है। फरवरी माह में उर्स मनाया जाता है, जहाँ 4 दिनों तक चलता है। बाबा शहाबुद्दीन की मजार पर, मजार यानी उनका मकबरा। कालूजी महाराज का मेला। ठीक है। पश्चिमी निमाड़, ये निमर लिखा है, निमाड़ के पिपलया खुर्द में 1 महीने तक यह मेला चलता है। कहा जाता है कि लगभग 200 वर्ष पहले कालूजी महाराज यहाँ अपनी शक्ति से इंसानों और जानवरों की बीमारी ठीक किया करते थे। सिंगा जी का मेला। सिंगा जी एक गूढ़ आदमी थे, उन्हें देवता माना जाता था। पश्चिमी निमाड़ के पिपलिया गांव में अगस्त सितंबर में 1 सप्ताह तक यह मेले का आयोजन किया जाता है। धमोनी उर्स। सागर जिले के धमोनी स्थान पर मस्तान शाह वली की मजार पर अप्रैल महीने में यह उर्स लगता है, अप्रैल और मई में। बरमान का मेला। नरसिंहपुर जिले के गदवारा में मकर संक्रांति पर 13 दिन के लिए मेले का आयोजन होता है। अगला है मठ घोघरा का मेला। शिवरात्रि के अवसर पर शिवनी जिले के बहरानी था में 15 दिन का यह मेला लगाया जाता है। यहाँ एक प्राकृतिक झील गुफा जो इसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। करना बाबा का मेला। कान्हा बाबा का मेला मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सोडलपुर गांव में लगता है। यहाँ कान्हा बाबा की समाधि है। इसके अलावा प्रमुख मेले हैं, उनमें नाम आते हैं जोगेश्वरी देवी का मेला,
ये अपन बता चुके। चंदेरी गुना, गरीबनाथ बाबा का मेला शाजापुर, काना बाबा का मेला सोडलपुर होशंगाबाद, संत कुआ का मेला सेवड़ा दतिया, धमोनी उर्स धमोनी सागर में लगता है, नागाजी का मेला पूरसा मुरैना, हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर और गुना, रामलीला भांडेर दतिया, मेहर वाली माता का मंदिर मेहर सतना, पीर बुधान का मेला सामरा सीपरी में लगता है। अगला तेजा जी का मेला गुना के भामबाड़ में, महामृत्युंजय मेला रीवा में, शिवरात्रि मेला अमरकंटक में, चंडी देवी का मेला घोगरा सीधी में, बड़ौनी का मेला दतिया में, बाबा साहब उद्दीन ओलिया की उर्स नीमच। अगला सोनागिरी का मेला दतिया में, कालूजी महाराज का मेला पिपलिया खुर्द खरगोन में, मानधाता मेला खंडवा में, बरमान मेला नरसिंहपुर में, मठ घोगरा भैरवनाथ सिवनी में, जल विहार मेला छतरपुर में, रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद, रतनगढ़ का मेला रतनगढ़ दतिया में, रतनगढ़ वाली माता फेमस है, ठीक है। उसके अलावा सिद्ध बाबा का मेला विजयपुर शेरपुर, उन्नाव का मेला दतिया, कुंभ का मेला उज्जैन और कुंडेश्वर का मेला टीकमगढ़ में लगता है। ये कुछ प्रमुख मेले हैं जिन्हें आपको पढ़ना है और उसको धीरे धीरे याद करने की कोशिश करना है, ठीक है। इसी के अंतर्गत आज हम मध्य प्रदेश के समारोह भी देखेंगे। अभी हमने ऊपर देखा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से पर्वों का आयोजन होता है, जैसे भगोरिया, कौन कौन से मेलों का आयोजन होता है, सॉरी, तो उसमें अपन ने बताया मेले। मैं आपको अगले वीडियो में पर्व बताऊंगा, इसमें भगोरिया आर्ट वगैरह आएगी। तो ऊपर वाले अभी वीडियो में अपन ने ऊपर वाले कॉलम में अपन ने देखा कि इसमें कौन कौन से मेले लगते हैं। ये जाना कि लगभग मध्य प्रदेश में 1400 मेले लगते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मेले उज्जैन में और सबसे कम होशंगाबाद में लगते हैं। उसी प्रकार से कुछ समारोह का आयोजन होता है, उन्हें हम आज देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह हैं, तो इसमें हमारे पास मैं आपको बता दूं पहले, सॉरी, इसमें हम आपको पहला बताएंगे मध्य प्रदेश समारोह। ये बहुत आता है एग्जाम में, ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश समारोह का आयोजन कहाँ होता है, तो इसका आयोजन दिल्ली में होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना होगा। इसमें मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की झलकियाँ प्रस्तुत की जाती हैं, गायन वादन चित्र कला प्रदर्शनी का आयोजन भी होता है। ये समारोह 1 सप्ताह तक दिल्ली में आयोजित होता है, ये याद रखिएगा। अगला है कालिदास समारोह। कालिदास समारोह का आयोजन उज्जैन में होता है, कालिदास की स्मृति में कालिदास अकादमी द्वारा किया जाता है। इसमें वाद विवाद नाटक और कला संस्कृति का आयोजन होता है, ये भी 1 सप्ताह तक चलता है। खजुराहो समारोह, यह खजुराहो में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष होता है, 1976 में प्रारंभ हुआ था। यह मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा समारोह भी माना जाता है। इसमें भारत के अलग अलग क्षेत्र के शास्त्रीय गायन वादन के जो कलाकार हैं वो आगे अपनी प्रस्तुति देते हैं। अगला है तानसेन सम्मान। यह समारोह ग्वालियर में तानसेन की याद में आयोजित होता है। यह शास्त्रीय संगीत का एक प्रतिष्ठित समारोह, इसमें देश के प्रतिष्ठित गायक और वादक भाग लेते हैं। अगला है उस्ताद अलाउद्दीन संगीत समारोह। यह समारोह मेहर में आयोजित होता है, सतना में, और ये बाबा अलाउद्दीन संगीत की विविधतापूर्ण प्रस्तुति होती है। जो अलाउद्दीन खां थे उनका संबंध यहाँ से था, इस जगह के लिए इसलिए किया था। इसका मुख्य आकर्षण केंद्र जो आकर्षण होता है वो अलाउद्दीन खान द्वारा स्थापित मैयर बैंड है, जो अभी भी संचालित होता है। ध्रुपद समारोह, यह समारोह भोपाल में आयोजित किया जाता है। ये संगीत की ध्रुपद विधा के विकास को बढ़ावा देने के लिए गुरु शिष्य परंपरा पर आयोजित किया जाता है। मालवा उत्सव, इसका समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के संस्कृत विभाग द्वारा 1991 से प्रतिवर्ष इंदौर, उज्जैन और मांडू में किया जाता है। ये मालवी शैली में नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। यहाँ पर ओरछा उत्सव, ये समारोह टीकमगढ़ में आयोजित किया जाता है। इसमें बुंदेलखंड के कलाकारों के नाच गायन और वादन की प्रस्तुति की जाती है। इसके अलावा प्रमुख समारोह उनमें कालिदास समारोह उज्जैन में, तानसेन समारोह ग्वालियर में, मालवा उत्सव इंदौर, उज्जैन, मांडू में, मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में, ओरछा उत्सव टीकमगढ़ में, माखनलाल चतुर्वेदी खंडवा, और टेपा समारोह उज्जैन में, पद्माकर समारोह सागर में। इसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में, लोकरंग समारोह भोपाल में, और निमाड़ उत्सव खंडवा, खरगोन और बड़वानी में किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ समारोह हैं, और इससे पहले आपने कुछ मेले देखे थे, तो आप उनको देखें और याद करें।